एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 16 में हैं और आज हम ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट श्लोक कर रहे हैं, जो 23 इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और आज का दिन स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल से कुछ अनुभूति हुई है मुझे ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे जानना, तो कि मेरा परीक्षा है कि मैं वाकई में जो भी जस्टिस कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस है वो तुम लोग को आराम से, शांति से, और ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, मुझे ब्रह्मोत्त में पूछा गया है कि 3 शब्द है, वो 3 शब्द का आप लोग को मतलब, उसमें शब्दार्थ, उसका भावार्थ और उसका अनुभव, उस शब्दों के पीछे कुछ आप लोगों ने, मैंने कई बार वो शब्द बोले और कुछ बार मैंने एक्सप्लेन भी किया हूँ। शायद इसमें तो कुछ लोग मिसिंग भी हो सकते हैं, मैं इतने बार बोला हूँ तो किसी ने सुने ही होंगे मेरे ख्याल से। तो वो तीनों शब्दों का, उसका शब्दार्थ, भावार्थ और अनुभव, ये बताना है। यानी आप कितना, तो आप लोग अगर सही, जितना सही बताओगे उतना मेरा पास होगा। मैं पास हुआ कि नहीं वो पता चलेगा, क्योंकि हम तो ये कर्मभूमि में एग्ज़ाम ही है ना, हम एग्जामिनेशन सेंटर में हम परीक्षा दे रहे हैं। तो मेरी परीक्षा चल रही है, आप लोग की भी चल रही है, पर आज ये मेरी परीक्षा की घड़ी है कि आप लोग कितना ये शब्दों को समझ पाए, है ना। अगर आप लोग समझ पाए तो मैं एडवांस करने लायक हूँ, नहीं तो एडवांस पे जाना बेकार है। तो ये शब्दों को आप जानो, तो ये तो ऐसा है ना, ये शब्द जान ले तो फिर से हम इस पर डिस्कस करेंगे, साधेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जितना हो सके जेन्युइनली उसको स्टडी करो, उसको साधो। और 3 शब्द, ये सबसे पहला शब्द है साधक। आप लोगों ने सुना है वो साधक, तो काफ़ी टाइम आपने सुना है। तो साधक को मेरे को आपको व्हाट्सअप करना है पर्सनली, यहाँ नहीं बोलना है। मुझे व्हाट्सअप करके ब्रीफ में उसके बारे में लिख के भेजना है, आप लोग क्या समझते हो उसको। अगर किसी को लिखने नहीं जमता है तो फ़ोन करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो प्लीज़ उसको कंट्रीब्यूट करना, तो मेरी परीक्षा है। सेकेंड शब्द है, और कुछ शब्दों में उसका शब्दार्थ, उसका भावार्थ, आपको कैसे भाव आते हैं जब वो शब्द सुनते हो, तो आपको क्या फील होता है। और थर्ड उसका अनुभव, आपने एज ए साधक कुछ करके आपको कुछ अनुभव हुआ क्या, है ना। ये 3 चीज़, ठीक है। और सेकेंड शब्द है परमार्थ, और थर्ड शब्द है परमार्थी, ठीक है। 3 शब्द है, एक है साधक, परमार्थ और परमार्थी। ये मैंने काफ़ी बार बोला है। तो भाई परमात्मा ने एग्ज़ाम दी है, ब्रह्मोत्त में आया 3 शब्दों का, तो पूछो सब कितना समझते। तो मैं भी शॉक हो गया, 3 शब्द आया तो मैं बोला चलो पूछ लेते। ये सीरीज़ में तो मैंने कभी बात ही नहीं किया, तो इस सीरीज़ में आया है तो इसके पीछे कुछ होगा। तो दिखता है आप लोग के कंट्रीब्यूशन से कुछ तो मैं पास हुआ फेल हुआ पता चलेगा, देखते क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप करें मुझे, है ना। ये 3 शब्दार्थ, ये 3 शब्दों का शब्दार्थ, भाव और अनुभव। यानी शब्दार्थ यानी उस शब्द को क्या मीनिंग क्या लगता है, भाव यानी आपको क्या फील होता है जब शब्द, कैसे फील होता है, क्या फील होता है, उस चीज़ को लिखना है। और तीसरा, आपने वो वैसे वो रह के कभी कुछ अनुभव किया है क्या, ऐसा कुछ चीज़ अनुभव अपने पर्सनली अपने लाइफ में किया है, उस अनुभव को रिलेट करना उस शब्दों से, ठीक है। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सब जन ने कुछ ना कुछ तो अनुभव, कुछ ना कुछ तो मीनिंग सबका होगा ही। इसको भेजो, है ना, देन हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो इसको प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर 16 में। हमने चैप्टर 16 में श्लोक 22 किया है, तो हम अभी ये चैप्टर के सेकेंड लास्ट श्लोक में, अंतिम चरण में अभी 2 ही श्लोक है, 23 एंड 24 है, फिर चैप्टर 16 भी समाप्त होगा। हम चैप्टर 17 यानी सेकेंड लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे। फिर 17 भी छोटा चैप्टर है, फिर उसके बाद 18 चैप्टर लास्ट जो हमारा थोड़ा बड़ा होगा, तो उनके पूरे इसको कंसोलिडेट, इसके पूरे संक्षेप में पूरा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा वो पूरा गीता का। तो वो भी बहुत अद्भुत होने वाला है। तो सब जन मिस न करे कोई भी, अगर कोई मिस करता भी है तो हम लोग ने एक प्लान किया है कि हर दिन नेक्स्ट डे आपको वीडियो में ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैं खुद भी रिकॉर्डिंग सुनूंगा। तो रिकॉर्डिंग सुनने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे जैसे अभी हम इतना समय दे के सुनते हैं, राइट, पर ये हमारा लाइव नहीं है ना, तो हमारे ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता है, हमको इसके आज नहीं मिलते। पर जब हम अपना रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो हमको आज भी मिलेगी। आज मिलने से हमारा क्या होगा, ये पेड हमको अभी ये इसमें रेवेन्यू आने के लिए चालू हो गया, पर हमको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसमें इतने घंटे वॉच होने चाहिए, 1000 आवर्स कुछ है ना, कितना दूरज, 4000 3000 4000
3000 4000 आवर्स पर एनम इसमें होने चाहिए, यानी दिन का नहीं बोल के कितना हो गया, अराउंड मेरे ख्याल से 240 घंटे हो गए महीने के 240 घंटे होने चाहिए। तो उतने लोग इसको सुनने चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब हम लोग खुद तो सुने, है ना। तो हम सुनेंगे, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अनीता को बोले कि सीरीज डालने इसमें, अभी अनीता थोड़ा करेगी तो अनीता का बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। वो सीरीज डालने वाली, जैसे इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो कौन सा गाना था, राम स्तुति जो की थी, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं। उसमें ये भी मिला है, हमें सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं, बहुत लोग कंटिन्यू सुन भी रहे हैं। मैं खुद भी सुनता हूँ एवरीडे मॉर्निंग। तो ऐसे बहुत लोग को है ना, राम स्तुति सुन के दिन चालू करो तो अच्छा है। और अपने गोपिका की आवाज़ से तो सोने पे सुहागा। तो अपने चैनल पे जहाँ सब मिलके, तो ये चैनल जितना अर्न करेगा तो हम ऐसे जगह अच्छे जगह पे मिल सकते हैं, मिलके हम कुछ उस यज्ञ के पैसे का कुछ कर सकते हैं सबके लिए। हम एक दूसरे को अच्छी जगह पे मिलना, है ना, फिर में अपना भोग खाना, ये सब हम करेंगे। भोग, फिर कीर्तन रखेंगे, सब अच्छे जगह पे, किधर अच्छे पिकनिक स्पॉट पे या ऐसे अच्छे जगह पे हम रखने का प्लान करेंगे। तो ये सब होगा अपन इसमें। रेवेन्यू तो स्टार्ट हो, है ना, यज्ञ में कुछ आना तो चालू हो। और यज्ञ में आ रहा तो अच्छा ही है, यज्ञ जितना बढ़ेगा उतना हमारा फायदा है। ठीक है, तो वो सब मंगल कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक 22 जो था हमारा, उसको रिवाइज करते हुए आगे 23rd जो सेकेंड लास्ट श्लोक पे बोलूँगा। तो ये सब हम समझ सके और कितना इसको हम जीवन में उतार सके, ऐसा परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े कि हम ज्ञान स्वरूप हो ना। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास से हर श्वास को परमात्मा से जोड़े और परमात्मा को धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए। परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा का अनन्य भक्ति से परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम ज्ञान को समझ सके और आपके 3 दिए हुए शब्दों को भी समझ सके। साधक, परमात्मा और परमार्थी, इनके महत्व को जान सके और इस जीवन में सही रास्ते, सही गति को प्राप्त। और ये 3 शब्दों का अर्थ सब समझकर एक अच्छे साधक की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसका जवाब दें। और आज के श्लोक का महत्व भी उसी से रिलेटेड है। कैसा अद्भुत आपकी लीला है, इसी तरह आपका साथ बना रहे, आपकी लीला में हम रमते रहे। जैसे परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊंचा को आंखों से रूप लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो हम चैप्टर 16 और श्लोक 22 हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़े जो हमने किया था। अभी इसका रिकॉर्डिंग इवन सेम नेक्स्ट डे मिल जाएगा। मंडे से हम कोशिश करेंगे कि मंडे का श्लोक आपको नेक्स्ट डे मिल जाना चाहिए, तो हम रिवाइज कर सके, है ना, रिवाइज कर सके। और जो मिस किया वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे सुन ले, तो फिर नेक्स्ट डे का इवनिंग को फिर उसका कंटिन्यूएशन श्लोक भी मिल सकता है। तो सब स्मूथ चलेगा, ऐसा उम्मीद है। तो दुर्वेश का भी मदद रहेगा और मैं उसको डाउनलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो उसको और आसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने प्लान किया, तो देखते किसका होता है परमात्मा की इच्छा के हिसाब से। तो इसमें हमने श्लोक 22 में देखा कि परमात्मा क्या बोलते हैं कि जो भी हमको पहले जो गुण दिखाए, असुर गुण, और यानी एकदम सरल कर दिए कि 2 गुणों में बांट दिए कि हर चीज 2 गुणों में बटी। एक है पहले तो इतने कर्म थे ना, इतने तरीके कर्म योग, इतने तरीके के योग। फिर हम थोड़ा बोले क्या क्या करना पड़े, फिर देखो कितना सरल कर दिए। सब ज्ञान, ये सब नॉलेज देने के बाद उन्होंने सरल किया। फिर बात बताया सब चीज 2 गुणों में बटी हुई, एक असुरी गुण और एक देवी गुण। तो देवी गुण हमको बताया, असुरी गुण बताया, अब उसको भी और सरल कर दिए कि 3 द्वार बताए। तो वही द्वार की बात हो रही है इसमें भी कि ये जो आपको इसको भूल फ्री होना है, आपको ये द्वार से, है ना, मुक्त होना। और ये 3 द्वार कौन से, किसको पता है, काम और क्रोध और लोभ।
ये तीन लोभ, द्वार जो है, हाँ बोलो अनीता। काम, लोभ, क्रोध। हाँ, काम, क्रोध और लोभ, यानी काम यानी कामना है, डिजायर, इच्छाएं, अनवांटेड इच्छाएं, है ना। वो तुम्हें मन है, मन तो उसी पे चलता है ना। इंद्रियों का राजा है, तो सब ये चाहिए वो चाहिए, ऐड देगा चाहिए, किसी कुछ चीज़ देगा चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ देगा वो खुद के लिए अच्छी है बुरी है वो सब जाने भी चाहिए 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 चाहिए, वो चल लगा ही रहता है। तो भौतिक की चीज़ें अट्रैक्ट करती है तो करती है, तो करेगी ना, तुम्हें इंद्रियों के वश होती है। और मन उसका राजा है जो चंचल है, तो वो आपको सब करवाएगा। तो हमको क्या होना है, हमको स्थिर रहना है। हम मन नहीं है ना, हमें बॉडी है, तो हम क्या है, हम आत्मा है। तो आत्मा तो सुपीरियर है, मन को उसको गुलाम बनाना है। वो मन का गुलाम बन गया तो यही दिशा दिशा दशा सब बदल जाएगी। तो इसमें हमको क्या, इसमें क्या बताया गया कि गति जो है ना, ये जो 3 गेट्स है ना, ये हर व्यक्ति को याद रखना है ना। और अपने आचरण को, अपने आचरण यानी अपने जो बिहेवियर को, अपने जो कर्म को जिस तरह उसको समझो, अपने आचरण को यानी एक कदम आगे जाते हैं, यानी अपने आचरण अपने बिहेवियर को, है ना। एक एक्टिविटी की बात है, आपका बिहेवियर, आप कैसे बिहेव करते हो, उस बिहेवियर को, आचरण को अपने लिए यानी आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए करो। यानी इधर किसी और की नहीं, यानी सोचो हम लालच क्यों करते हैं अपने परिवार के लिए, कि परिवार को मिले, वही है ना, ये मिले वो मिले, किसके लिए, मेरे परिवार को चाहिए, उसके लालच को। उसमें क्या, किसका नुकसान है, खुद का ही नुकसान है। जब आप ये सब, ये 3 द्वार आपको उसके आगे, ये जब ये 3 द्वार को आप फ्री करते हो, 3 द्वार से जब फ्री होते हो तो किसका मंगल होता है, आपका ही मंगल होता है, आपका ही वेलफेयर होता है। तो सोचो इस चीज को हम क्यों नहीं समझ पा रहे। हमको लगता है कि सब जो भी देखो किसके लिए कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। अरे पर परिवार के लिए करके क्या, आपको नर्क में भेजना है सबको, खुद को और सब परिवार को नर्क में जाना है क्या, ये हम भूल जाते हैं। इसमें क्लियरली लिखा है, ये तो भगवान वाची, ये तो समझने जैसी चीज है कि हमको इससे फ्री होना पड़ेगा। 3 ऐसे भी इससे फ्री होना पड़ेगा, 3 द्वार से, यानी किससे, काम, लोभ और क्रोध। इससे दूर हो गए तो हम नर्क से बचेंगे, नहीं तो नर्क में जाएगा। और नर्क कैसी जगह है, गंदी और धुंधली जगह है। और गंदी और धुंधली किधर होती है जगह, नर गटर में, ऐसी जगह। ये नर्क को ऐसा जगह नहीं जिधर वाइन मिलेगा, यानी अय्याशी होती रहेगी, धमाल मस्ती हो, ये नर्क नहीं है जो पीटीवी में दिखाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। किसी को तेल में उबाल रहे, ऐसा नहीं है। एकदम गंदी जगह है वो, दर्दनाक जगह नहीं, गंदी जगह। गंदी यानी कीड़े मकोड़े की योनि, गटर में, ऐसी योनि जो गटर में गंदे में रहती है और धुंधले में रहती है। वो अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश नहीं है। तो ऐसे ऐसी जगह में जाके क्या फायदा। तो वो भी जरूरी है प्रकृति में, तो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, तो नो करने दो, है ना। वो कार्य भी जरूरी है तो उधर करने दो उनको, आपको उसमें नहीं पढ़ना है तो आप निकलो, उधर से निकलो। तो वो चीज हमको देखना है। तो इसमें क्या बोल रहे थे, आपको आपके परिवार को, हमको उसमें जाना है क्या, नहीं जाना है तो क्यों उसमें पढ़ना है फिर। ये 3 द्वार से हमको, ये 3 द्वार से हमको बचना है। जो नर्क, और नर्क में क्या होता है, हमारा नाश होता है। हमने देखा ना आगे, नाश होने वाली जगह तो कुछ भी फायदा नहीं है। किसका नाश होता है, आत्मा पे आवरण चढ़ता, तो आत्मा का नाश हो। आत्मा को इतना समय बिगड़ गया, वो है किधर का वासी और क्या किधर कर रहा है, किधर पड़ा है। तो हमको बहुत ध्यान देना है। तो इसमें वही बताया गया कि आपको ये 3 द्वार से दूर रहना है। और इसमें क्या होता है, आपके ही आत्मा का फायदा है, यानी आपकी ही आत्मा, आपके आत्मा से जो जुड़ी हुई दूसरी आत्मा है उनका ही फायदा, नहीं आपको आपके परिवार का ही फायदा है। ठीक है, तथा देर आफ्टर अटेंड करते हैं तो आपका फायदा भी है, आपका कल्याण भी है, मंगल भी हो रहा है, आप एक बेटर लाइफ जी रहे हो। उसके अलावा आप परम परम गति को भी प्राप्त करते हो। परम गोल, सबसे बड़ा गोल क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, परम धाम को, उसको भी प्राप्त होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। सोचो कितना फायदा है ये 3 द्वार को अवॉइड करने से।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि 3 द्वार को हम अवॉइड करें तो हमारा गुण भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा, वही तो है। यानी जैसे 3 द्वार को हम अगर काम से दूर रहे, व्यर्थ इच्छाओं से, नेगेटिव इच्छाओं से दूर रहे, इच्छा से परमात्मा को प्राप्त करना, परम धाम में जाना, ये इच्छा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक हमारा गुण क्या होगा? सतो हो गया, देवी गुण हो गया। वही जगह में लालच से दूर रहे, लोभ से दूर रहे, तो कोई पाप का कर्म होगा ही नहीं, व्यर्थ कर्म होगा ही नहीं, तो भी वो क्या हो गया? देवी गुण हो गया। तो जो व्यर्थ कर्म है देवी, वो सब तमोगुण है, असुरी गुण है, तो हम उससे दूर कर रहे हैं खुद को। 3 शब्दों का खेल देखो, तो वैसे ही 3 शब्द हमको मिले जो हमको समझना है, भेजना है। तो हाँ देखो, ये 3 शब्द भी देखो कैसे, कितना, ये 3 शब्द जो द्वार के हैं, क्या हो गया? एक तो था, हमने देखा कामना, इच्छाएं, दूसरा हो गया लोभ लालच, तीसरा है क्रोध। क्रोध करके हम खुद को ही जलाते हैं। कभी क्रोध करके फायदा क्या है? जो खुद का ही नुकसान करके, सामने वाले का होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर खुद का तो अनिश्चय हो रहा है, तो हम खुद को ऐसा नुकसान पहुंचा के क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमको क्या करना है? उससे दूर रहना है। ठीक है, तो हमको क्या होगा? अगर उससे दूर भी होते हैं, प्लस हमारी गति किधर होती है? परम गति, यानी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परमात्मा का ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। तो ऐसे उत्तम गति किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, राइट। तो ये था हमारा श्लोक 22 के कितने फायदे इसके, अनगिनत फायदे। तो श्लोक 23 में चलते हैं। तो हम 23 में क्या सरप्राइजेज हम देखेंगे, और यही सरप्राइज की मैं बात कर रहा था कि ये सरप्राइज, ये जो श्लोक आने की वजह से परमात्मा ने हमको 3 दिया है, जो श्लोक 23 में होने वाला है। और ये 3 चीज उसी में से हमको बचने के लिए, जब हम 3 चीज समझेंगे तो हम श्लोक 23 में जो दशा हमारी होने वाली, उससे हम बच सकते हैं इजीली। तो परमात्मा ने कैसे हमको मदद किया, सोचो। आज हमको आया, तो परीक्षा तो मेरी है, पर फिर भी ये आपको हमको इस श्लोक 23 से ही बचाएगा। 23 में जो परिस्थिति उनसे बचाएगा। कैसे? तो हम देखेंगे। तो श्लोक 23 कौन डिसाइड करने वाला है? कौन डिसाइड करेगा श्लोक 23? मैं कर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश के कि श्लोक 23 डिसाइड करें। श्री गणेशाय नमः। यह शास्त्र विधि मुच्छृजय वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। धन्यवाद दुर्वेश। तो हमने देखा श्लोक 23 हमने कितना प्यारा सेट किया दुर्वेश ने। तो उसको हम एक एक शब्द अर्थ लेके उसको आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यानी तो यह, यानी जो लोग, जो कोई भी शास्त्र, यानी शास्त्र विधिम, यानी शास्त्र विधिम क्या हो गया? शास्त्रों में जो विधि बताए गए। मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा, पहले शब्दों को समझते। शास्त्र में विधि, यानी शास्त्र क्या? जो भी योग शास्त्र, जो भी शास्त्र हमारे एंशियंट भारत में जो हमारे ऋषि मुनि ने लिखा, उसमें विधि भी लिखी हुई है। तो जो विधि, जो टूल्स जो दिए गए, कैसे हमको जीवन जीना है क्या, तो उस विधि को जो वही दिखा, जो कोई शास्त्र के विधि को, है ना, उसको उस्त्रीय, यानी उस्त्रीय का क्या मतलब है? त्यागना, यानी उसको डिस्कार्ड करना, उसको डिसोबे करना। जो भी हमारे शास्त्रों में दिए गए विधि, उसको डिसोबे करता है, उसको डिस्कार्ड करता है, उसको त्यागता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, तो उनकी बात हो रही है। तो कौन करता है, कौन करेगा ऐसा? एक असुरी करेगा ना। हाँ, कोई देवी कुल का इंसान तो स्क्रिप्चर्स को गाइड नहीं, तो इधर वो असुरी, ये भी असुरी गुण ही कि स्क्रिप्चर को पढ़ के भी ना उसमें ध्यान नहीं देना, उसको आचरण में नहीं लेना, ये सब उसकी तो आचरण में लेना है, उस पर चलना। तो इधर ये क्या बता, जो डिस्कार्ड करेगा, स्क्रिप्चर में जो विधि दी, ये विधि आपको करना है, तो विधि को नहीं, मैं डिस्कार्ड, मैं इसको नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे इसका त्याग करना, मैं नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो आप लोग, मैं त्यागता हूँ इसको। तो ये ऐसे करने वाले लोग का क्या होता है, वही बताए। और वो किससे प्रभावित होकर वर्धते, यानी घड़ी घड़ी वो उसको मना ही करते रहे, उसको त्यागते रहे।
यानी उससे दूर रहेगा, वो एक्ट को, वो जो एक्टिविटी जो दी गई उसको टोटल रिजेक्ट कर, उसको क्या करेगा, उसका त्याग भी करेगा और घड़ी घड़ी करने की इच्छा भी नहीं है, उसको आगे भी नहीं करेगा। और काम करत है, यानी काम करत क्या, ये किससे इन्फ्लुएंस में, किसके इम्पल्स में सब होता है, काम अपने इच्छाओं के, डिजायर के इसमें। वो जब इच्छाएं रहती है अनवांटेड व्यर्थ इच्छा, तो उसके पीछे मन ज्यादा लगता है, उसको पाने के पीछे। तो ये सब क्या होता है फिर, ये सब स्क्रिप्चर्स के जो टूल्स वूल्स हो क्या बोरिंग लगने लगते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते, ऐसा लगता है कब होगा भाई, इससे निकले, यहाँ से निकले पहले, उसको अवॉइड करना, उसको डिस्कार्ड, उसको त्यागने लगते हो, बारम्बार करते हैं। क्योंकि हमारे आसपास क्रिएशन परमात्मा का हर जगह से हमको, ये हमारे जो स्क्रिप्चर्स की नॉलेज अलग अलग स्वरूप में हमको दिखते हैं, जो परमात्मा का ऐश्वर्य दिखते हैं, पर हम उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं, उसको त्यागते हैं। तो हमको क्या होता है, उसको त्याग देने से क्या होता है कि वो सामने भी रहेगा तो हमको दिखेगा नहीं, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमने उसको त्याग दिए ना। तो हमें क्या करना है, उसको त्यागना नहीं है ना, अच्छी चीज़ों को नहीं त्यागना। तो त्यागने से फिर वो मिलेगा, वो दूर चला जाएगा आपसे, आपको सामने भी रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे, तो वो गलती फिर नहीं करेंगे, है ना। और ये क्यों होता है, काम करते, यानी किसके वशीभूत हो गए, काम के वशीभूत हो, एक काम के अंदर से इन्फ्लुएंस काम के वशीभूत हो जाते हैं, हम डिजायर अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना जो एडिक्शन होना, जैसे समोसा का स्मॉल आया, स्मेल भी आया तो हम उसके पीछे भागते हो, खाना ही है। मलाड में भी कैसे वो लस्सी, ठंडी लस्सी, वो आवाज सुन के वो तुरंत पैर पर उसकी तरफ चलता है लोगों का। मेरा फ्रेंड का यही हाल था, वो मलाड से निकला तो ऑटोमेटिक कब जाके कब लस्सी पी लेता है, उधर पैसे दे के, उसको ही नहीं मालूम पीने, फिर होश में आता, मानता अरे मैं लस्सी पी लिया, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी इतना वशीभूत लोग होते हैं, ये फैक्ट है। तो इसमें भी वही बताया गया, नहीं सोचो श्लोक में ही लिखा गया है, काम के वशीभूत हो जाना टोटल, वो कब को क्यों करा, कब किया मालूम ही नहीं है, बस हो गया, ऑटोमेटिक बॉडी कर रहा है, सब कॉन्शियस है। जैसे बाइक बॉडी चलाता है, वैसे वो तो दुकान पे भी लेके आ रहा है, अपने पैसे भी दे दिए, मुंह में खा भी लिए, पचा भी लिए, आगे बढ़े, है ना। किस तरह पचाया तो शरीर को ही पता, हमको तो लगता है हमने पचा दिया, पर किस तरह पचा है, किस तरह प्रोसेस हो रहा है, बॉडी को किस हाल में लेके आना है, वो तो हमको पता नहीं। वो तो जो जो सिस्टम है, वो तो सब अपने अपने धर्म पे टिके हुए, तो वो हिसाब से प्रोसेस, जहर जहर से हिसाब से प्रोसेस होगा। सात्विक चीजें सात्विक के हिसाब से, तामसिक चीजें तामसिक के हिसाब से प्रोसेस होगा। तो 3 मोड में ऑपरेट होती है ना कर्म क्षेत्र, तो वही सतो चीज सतो में प्रोसेस होगा। तो हमारा, तो हमको अगर अच्छे से रहना, तो हमको हर चीज पे ध्यान देना, कैजुअली नहीं रहे, कैजुअली रहे तो फिर ऐसे ही जीवन चलते रहेगा, हमको ही नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो इसमें बताया कि देखो कितना है, नहीं जो काम के वशीभूत होके, अब ये काम के वशीभूत होके क्या किया उसने, किसको त्याग दिया, उसने शास्त्र के विधि को ही त्याग दिया। तो उससे उसको क्या मिलता है, नहीं इधर वो कोई भी किस्म की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, सिद्धि तो दूर की बात है, कोई स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अच्छी स्थिति जो, पर उस स्थिति को भी नहीं प्राप्त कर, जो सिद्धि की बात की है, कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा, है ना। सिद्धि यानी परफेक्शन, तो कोई भी किस्म के परफेक्शन को, यानी विधि विधि को नहीं प्राप्त कर, स्थिति को नहीं प्राप्त कर, कोई भी अच्छी स्थिति को नहीं प्राप्त करना, परफेक्शन को नहीं प्राप्त कर पाएगा ना। फिर इस पे दूसरा वर्ड है अवनति, अवनति यानी अटेंड नहीं कर पाएगा स्थिति, जैसे स्थिति को अटेंड करना है ना, स्थिति को अटेंड करना, वो अटेंड नहीं कर पाएगा, यानी एक स्थिति को पहुंच नहीं पाएगा, स्थिति में ज्यादा समय पहुंच भी गया तो ज्यादा समय रह नहीं पाएगा। तो ये इसमें बोला गया। फिर उसमें बोला गया और इसके अलावा सिद्धि को तो प्राप्त नहीं कर रहा है, स्थिति सिद्धि नहीं है, स्थिति नहीं तो सिद्धि कहाँ जाएगी, तो सिद्धि को नहीं प्राप्त करना, उसके अलावा क्या नहीं प्राप्त करना है, सुख भी नहीं प्राप्त करना। तो हैप्पीनेस तो वो छोटी चीज है, हमको लगता है भाई मिलती है, हम कुछ खरीदते, चॉकलेट खरीदने से भी मिलती है बच्चे, हमको तो कुछ खाने से मिलती है, तो इसमें मिलती रहेगी, इसमें कोई सिद्धि नहीं है, कोई खुशी नहीं है। अगर आपने स्क्रिप्चर्स में विधि को त्याग दिया तो आपसे खुशी भी चलेगी।
जैसे में गुही चक्र है, ये हमको समझना होगा किस तरह ये एडवांस में हम कोशिश करें समझने का, किस तरह जुड़ा हुआ है स्क्रिप्चर्स। तो हमारे जो अध्यात्म के जो भी जैसे गीता भी सार है ना हर स्क्रिप्चर्स का, तो इसको हम फॉलो नहीं करें, इस पे हम जीवन में चलेंगे नहीं, तो हमारा नुकसान है ना। तो ये हमको इसमें दिया गया कि हम परफेक्शन को हासिल तो कर ही नहीं पाएंगे, पर छोटी मोटी खुशी भी हमको नहीं होगी, वो खुशी को हम बरकरार नहीं पाएंगे, घड़ी घड़ी दुख अनुभव होगा, लोनलीनेस अनुभव होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ये सब हो। और ये सब किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि सब परफेक्ट हो, अच्छे अच्छे गति को प्राप्त करे, तो उसके लिए एफर्ट्स है ना, बिगर एफर्ट्स कुछ नहीं मिलता है। अभी किसी ने एफर्ट्स किया तो उसको मिलेगा, हमको एफर्ट्स करना ही पड़ेगा बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो वो इसमें दिया ना, छोटे मोटे सुख को भी नहीं हासिल कर पाओगे, सिद्धि तो चलो वो दूर की बात है, पर सिद्धि को नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, परफेक्शन प्राप्त नहीं होती है, पर छोटी छोटी खुशी भी प्राप्त नहीं हो, खुशी तो वो छोटी छोटी होती है, उसकी भी प्राप्ति डिफिकल्ट है। और वो स्थिति में, खुश की स्थिति में लंबा खींचना वो सब इम्पॉसिबल चीज, पर वाकई में नहीं, बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। पर हमको क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज अच्छी लगती है, आसान चीजें नहीं अच्छी लगती है। अगर वो रीजन है तो खुद को चेंज करो। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी खुशी भी नहीं ना, खुशी तो छोटी नहीं मिल रही, उसके अलावा परम यानी सुप्रीम गति को भी नहीं, वो भी नहीं मिली, यानी परम गति को भी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सोचो फिर क्या फायदा है इसमें पढ़कर, सोचो ये तीन चीज में पढ़कर फायदा क्या है, कभी सोचा आपने क्या फायदा है तीन चीज में पढ़कर, इतना सब पढ़ के सब जान के फिर ये तीन चीज में फंसेगे तो हमारी गति क्या होगी, सोचो। तो ये तीन चीज को हम छुड़ा सकते हैं क्या, यही हमको सोचना है। जब भी आएगा तीन चीज, जरा थोड़ा सा शांत रहेंगे, खुद को इवेल्युएट करेंगे, खुद को एज ए साधक साधेंगे, तो आपको पता चलेगा तीन चीजें तो मेन है, यही हमारे तीन गेट है जो हमको नरक की, तो इसी गेट को ही बंद कर दूं तो ये हमको ध्यान देना है। अब स्क्रिप्चर्स क्या है, स्क्रिप्चर्स में ऐसा क्या है, तो बोलते स्क्रिप्चर में विधि दिया है, तो वो विधि से ऐसा क्या होने वाला है, तो उनके वो गाइड मैप है हमारे लिए। ये स्क्रिप्चर्स हमारे जो भी ऑर्डिनरी नहीं है, वो हमारे लिए गाइड मैप है, हमको दिशा दिखाने वाले। जैसे हर चीज में हमको मैनुअल मिलता है ना, मोबाइल में तो उसके बाद मैनुअल मिलता है, मोबाइल को कैसे वापरे, कैसे उसका केयर करे, तो उसी तरह स्क्रिप्चर्स, पूरे स्क्रिप्चर विधि है, हमको गाइड करती है। ऐसे गाइडेंस की आपका बोलो पर्सनल मैनुअल जैसा है, उसमें सब लिखा हुआ है। सोचो आपको मैनुअल दिया हो, जो कोई किसी ने समझाया हो, तो आपको कितना सरल हो जाएगा आपका लाइफ। तो वही काम हमारे प्लेटफॉर्म करने वाले हैं। हम वही प्लेटफॉर्म में वही काम कर रहे हैं कि लोगों का जीवन सरल हो जाए। उन लोग भाग रहे, न जाने किसके पीछे भाग रहे, इतने एफर्ट्स दे रहे, किसके लिए, व्यर्थ के लिए। हमने देखा ना अभी इतना पाक, क्या फायदा क्या होने वाला है सर। तो वो इसमें बताया गया कि ये बोलते हैं तो मैनुअल जैसा है, और इस मैनुअल को जल्द से जल्द पढ़ के अपने जीवन को सुखी बनाना, अपने जीवन की गति परमात्मा की तरफ होनी चाहिए, ये हमको हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, और ये मैनुअल क्या हमको जर्नी का बताता है कि अभी जैसे जर्नी, गाड़ी के भी जर्नी है, इस दिशा से जाना है, यहाँ से जाना है, वहाँ पहुँचना है, हम किधर भी जाते तो डेस्टिनेशन, हमको जर्नी इंपॉर्टेंट है। पर इधर जर्नी क्या होगा, हमारा कर्म ही हमारी जर्नी, चलता तो डिस्टेंस तो कवर बॉडी कर रहा है ना, हम किधर कर रहे हैं, हम उसको दिशा, एक कर्म सब कुछ है, पर कर्म हमारा कैसे लगता है एक्टिविटी नहीं है, हमारा कर्म क्या, भाव और उद्देश्य। तो ये हमको समझना है, भाव कैसा परमार्थी होना चाहिए और उद्देश्य धार्मिक। तो कितना सरल हो जाएगा सोचिए। तो यही हमको बताया इसमें क्या, स्क्रिप्चर्स में क्या, ये मैनुअल जैसा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है।
उसमें अगर उसको उसके ये स्क्रिप्चर्स पढ़ के अगर हमको मिल जाए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, हम उसमें क्या करना है मैं फोकस करूँ तो कितना सरल हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन रहेगा नहीं, बाहर न अंदर, न ब्रह्मांड में न माइक्रो ब्रह्मांड में। वो तो मेजर, वही तो मैक्रो ब्रह्मा है, तो हमारा बॉडी तो माइक्रो ब्रह्मा है ना, तो माइक्रो ब्रह्मा को भी तो इजी होना चाहिए ना, तो हमको वो सब ध्यान देना। और इसमें स्क्रिप्चर्स में होता क्या है, इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी धारणा क्लियर होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे नींव है, जरूरी है हमको आगे बढ़ने की। इधर मैं क्यों आया हूँ ये हमको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो क्यों कब होगा, जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर है ना। और इसमें फिर इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग तो ये देता ही है हमको कि भाई ये चीज का मतलब क्या है, सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आप कभी भी कुछ फिर से पढ़ो तो आपको मालूम है, मेरे को सब पता है, ये सब पता है, वो भी ऑर्डर में, वो भी प्रायोरिटी के साथ कि मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे फ्यूचर के लिए, सबके लिए क्या अच्छा है, तो वो हिसाब से उन्होंने करके अरेंजमेंट रखा हो, ये हमको देखना। तो ये इसमें क्या है, ये मैं सब ऋषि मुनि ने कर दिया, हमको सिर्फ पढ़ के भी फॉलो करना है, इतना सिंपल। सोचो इसको, कई कई ऋषि मुनियों ने एक के बाद एक साधक है ना, गुरु शिष्य के परंपरा से पास ऑन करके उसको इम्प्रोवाइज करके करके कितने जीवन खपा दिए। तो वो तो इसमें क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग भी होता है, फिर उन लोग, फिर गुरु लोग क्या कराते हैं हमको इसमें, इस स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हमको उद्देश्य भी मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं, इंस्ट्रक्शन भी मिलता है। और ये जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं इतने इम्पोर्टेंट और इतने सटीक है कि आज भी उसका रिलेवेंट है, हमको सिर्फ थोड़ा सा उसको समझना है आज के परिप्रेक्ष्य में। ये मॉडर्न, ये जो मॉडर्न सोकल मॉडर्न है, मॉडर्न कुछ नहीं है, ये तो मैं बोला ना वर्स, प्रकृति का सबसे वर्स स्थिति है। क्या इसमें हम निकल पाएंगे, बिल्कुल निकल पाएंगे, क्योंकि हमको क्या सोचना पड़ेगा, हमको ने परम धाम के वासी, ये स्वमान में रहने से हमको क्या होगा, ऑटोमेटिक हमको इजी हो जाएगा, क्योंकि हम ये स्वमान में रहने से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हम इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करेंगे, हमको राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और राइट अंडरस्टैंडिंग हमको, और हम इस पढ़ाई में ध्यान दें क्योंकि हमको मालूम है इसी में हमारा मंगल है। तो एक बार वो करने लगे तो क्या होगा, हमको इसमें इंस्ट्रक्शन दो मिलता है जो हमको क्लियर रहेगा, तो विवेक से विवेक जागृत हो जाएगा, तो हमको इंस्ट्रक्शन क्लियर दिखे, डूज एंड डोंट्स। अभी डूज एंड डोंट्स कहते हैं, एक तो विधि यानी जो हमें करना है, जो एक्टिविटी जिस तरह करना है उसकी पूरी विधि लिखी गई, तो हम ऐसे विधि फॉलो करेंगे। अभी तो उसमें हमको मंगल हमारा होगा, फायदा होगा हमारा, है ना। और उसमें एक तो लिखता है, एक तो विधि लिखी रहती है जो करना है, जो डूज, और एक लिखा रहता है जो हमको नहीं करना है, यानी निषेध है, ये करने से निषेध है, ये करने से हमको इंस्ट्रक्शन नहीं है, निषेध है, उसको नहीं करना। ये दो चीज है, एक तो करना है डूज है, और एक निषेध है जो नहीं करना। तो हमको क्या करना है, हमको इसको फॉलो करना है, जो करना है उसको दिल से करना है, पूर्ण समर्पण से करना, और जो नहीं करना उसको त्याग, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उसको नहीं किया तो उसको भूल जाना है। हम जो कर रहे हैं उसमें फोकस करना, ठीक है, डूज में यानी विधि पे फोकस करना, निषेध पे नहीं। उसको वो अब जो भी हमको निषेध रिलेट हुआ, ये निषेध है, जो ये क्या विधि नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको अपने से दूर रखना है, उसमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। जितना इन्वॉल्व बोलेगे आपके, हम क्या किधर जाएंगे, कीचड़ में, दलदल में फंसेगी, तो हमको दलदल से बचना है। और ये सब किस में आएगा, सब एक्टिव यही कर्म है, जो कर्म में हमारा जो भाव है उसको भी शुद्ध करना है, सिर्फ ये स्थूल के पीछे नहीं पड़ना है, हमको क्या करना है, इसके पीछे हमारा भाव क्या जनरेट होता है, इसके पीछे क्या अनुभव हुआ, वो आपको चाहिए, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो वो नहीं चाहिए, वो मायने ही नहीं रखता, परम धाम में मायने रखता। तो ऐसे हम अगर जीवन को फॉलो करेंगे, जैसे श्लोक 23 में बता रहे,
कि हमको क्या करेंगे, हम जो वो 3 द्वार है जो हमको नरक की तरफ, नाश की तरफ लेके आती है, उससे दूर रहना, है ना, वो जरूरी है। फिर ये हमने देखा क्या ये सब कितना जरूरी है, हमने कितना इम्पोर्टेंट है, परमात्मा कितना प्यार से हमको श्लोक 16 में बता रहे, सोचिए, है ना। तो ये सब किन लोगों के लिए है, ये जो जो निषेध, जो विधि दिया गया है संग, उसके लिए, है ना। जो विधि करते हैं उनका क्या होगा, वो परम गति को प्राप्त होगी। और जो विधि निषेध को करते हैं, अभी हम अगर देवी कुल में, तो हम जो विधि दी गई है स्क्रिप्चर में वो फॉलो करेंगे, और आसुरी लोग क्या फॉलो करें, जो निषेध दी है वो फॉलो करें, है ना। ऑटोमेटिक गुण आ गए, यानी इसमें गुण, डूज एंड डोंट्स क्या है, गुण और अवगुण की बात हो रही है कि ये गुण है और ये अवगुण है जो आसुरी लोग में दिखाया जाता है। तो हमको गुण की तरफ, देवी गुण की तरफ, हमको आसुरी अवगुण में नहीं पढ़ना, उससे दूर रहना है। तो उससे दूर रहने का दूसरा तरीका क्या है, स्क्रिप्चर में उन्होंने निषेध दिया हुआ, ये नहीं करना तो नहीं करना, तो आसुरी गुण है। और जो दुआ दिया गया है करना है, तो क्या हो गया, देवी गुण हो गया। तो हमको इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, डूज एंड डोंट्स, उसको फॉलो करना एज ए मैनुअल। हमारे पास मैनुअल, यही हमारा मैनुअल है। गीता को हम अपना मैनुअल बनाओ, उसको मैनुअल बना के घड़ी घड़ी रीड के। तो अभी हमारे सभी मोस्टली हर वीडियो अपलोडेड है। उसके बाजू में पता था यूट्यूब में स्टडी का भी एक मौका है, जिसमें आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो सब चीज़। वो वीडियो चलता रहेगा, साथ में पढ़ते रहो। बहुत छोटे छोटे ब्रीफ में उन्होंने लिखा है, बहुत प्यारा है वो पढ़ के सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। कहाँ ना कहाँ हमको परमात्मा का मदद महसूस होगा, कि हम एफर्ट डालेंगे तो ही महसूस होगा ना, एफर्ट भी नहीं होता। और वही 3 शब्दों में, अब जो हम होमवर्क दिया वो 3 शब्दों में मिल जाए। ये 3 द्वार के शब्द की नहीं बात कर रहा हूँ, जो 3 शब्द हमने होमवर्क में लिया था, वो 3 शब्द को हमको फॉलो करो। साधक, परमात्मा, परमात्मा, उसका मीनिंग आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे भेजो, बहुत हेल्प होगा। पहले इसको सोचो, आज का दिन सोचो, फिर कल भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 23, जो हमको और इजी कर रहे हैं परमात्मा। ये जो भी स्क्रिप्चर्स में, जो भी जैसा अभी स्क्रिप्चर जो भी हम वेद, सबका सार क्या है, गीता में जो डूज एंड डोंट्स दिए, ये आपको विधि करनी, ये निषेध है, इसको नहीं करना, तो हमको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना, तो उसमें हमारा मंगल छुपा। तो ये था हमारा श्लोक। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। तब विधि और निषेध क्या बोला था, नेक्स्ट सेकंड विधि क्या था, और दूसरा अपोजिट क्या था उसके, निषेध। निषेध का मीनिंग क्या है उसका, डिस्का नहीं करना है उसको, निषेध उसको नहीं करना है, प्रोहिबिट करना है। विधि मतलब क्या हुआ फिर, विधि यानी डूज, और निषेध यानी डोंट। डूज एंड डोंट्स बोलते ना हम। आप किसने डूज और डोंट्स दिए, स्क्रिप्चर्स में अपने वेद पुराण, और उसका सार गीता है। तो गीता में है ना कि असुरी गुण यानी नहीं करना है, देवी गुण करना है। हाँ सर, धन्यवाद। और मुझे ये श्लोक से जो स्टार्टिंग का पार्ट था ना, तो दुर्योधन का नाम याद आया, उसको परफेक्ट लगता है, मुझे लगता है। क्या क्या स्टार्टिंग क्या बोले थे ना कि ये स्क्रिप्चर को डिस्कार्ड करता है, हाँ, वो डिस्कार्ड कर रहा था टोटल। हाँ, दुर्योधन का ही परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट टोटल। वो कंटिन्यू डिस्कवर, वो बोला मेरे को सब पता है, अपन में इस पे उसको सब पता था, तो भी उसको नहीं करना है, वो डिस्कार्ड करता था। उसको सब पता था, वो गुरुकुल में पढ़ा हुआ था, सब उसको ज्ञान था, फिर भी उसने डिस्कार्ड किया उसको। बोला मैं एक पल इन को, एक से थोड़े कुछ पल के लिए भी इन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको इतना उसके दिमाग में ये भरा था, नफरत। और आज भी हम देखते ना आसपास सब ऐसे ही नफरत बढ़े ना, कुछ लोगों के लिए, कुछ चीजों के लिए, कुछ व्यक्ति ऐसा नफरत पाल के उन्हें घूम रहे। पर हमको योग में नफरत का अलाउड ही नहीं, हमको करुणा और परिशुद्ध। अभी हम किधर करुणा करके कुछ समझाएं तो लोगों को लगता है हम क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, पर वो नफरत नहीं है ना। किसी को अपना उनका गलती दिखाना, उनको रियलाइजेशन कराना, हम उनके मददगार हैं।
पर हम सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही मदद को कर सकते हैं, क्योंकि हमको मदद परिशुद्ध प्रेम होके मदद करने में क्या पात्रता देखनी पड़ेगी। पात्र देके बगैर मदद नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान का मदद आप किसको भी कर सकते हो, इसलिए ज्ञान स्वरूप बन के जियो, सबसे बेस्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। किसी को आप दोगे तो एक टाइम दोगे, पर आप क्या करोगे जब आप किसी को परिशुद्ध प्रेम से उनको गाइड करोगे तो उनका पूरा जीवन उनको मिलता रहेगा, है ना। उनको इतना लायक बना देगा तो खुद का जीवन वो जी सकते हैं ना आसानी से। तो किसको लायक बनाना अच्छा है कि उनको नालायक बनाना अच्छा है दे दे के मुफ्त में? क्या लगता है? लायक बनाना अच्छा है। हाँ बिल्कुल, लायक बनाना अच्छा है। कैसे? उनको उस लायक बना के, लायक बन के वो खुद कमाए ना, सबसे बेस्ट वही है। उससे और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो फिर ये हमारा श्लोक, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। श्लोक 23 जो हमारा सेकंड लास्ट। हाँ बोलो अनीता। सर इसमें बताया कि तपस्या, यज्ञ और दान क्या हो गया? तथा भोजन। तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही है। अनीता आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद है, राजस, तामस तथा सात्विक। हाँ, सतो रजो तमो, उसका क्या है? क्या है मतलब ये पूरा अच्छे से बताइए। नहीं, तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन। पहले सबसे पहला क्या? तपस्या। यस। हाँ तब हाँ, तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन। हाँ, तपस्या क्या है? तप करना ना, एफर्ट्स देना। सिंपल शब्दों में एफर्ट्स ही तो हमारे हाथ में, और कुछ है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? एफर्ट्स दे सकते हैं ना, मेहनत कर सकते हैं कोई चीज़ पाने के लिए। यानी पढ़ाई ये भी है तो हमको उससे मेहनत करके पढ़ना है, तो अब एफर्ट्स ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो तपस्या हमारे हाथ में, हम तप करना है ना, एफर्ट्स करना, कुछ चीज़ पाने के लिए मेहनत करना। तो ये क्लियर हुआ तपस्या का? यस। ठीक है। आध्यात्म की तपस्या यानी ज्ञान को हासिल करने के लिए जो करना है, जो साधक साधता है, तो वो भी एक किस्म का तपस्या ही है ना। ठीक है। हाँ। और सेकंड पर साधक की साधना क्या हो जाती है? वो प्योर हो जाती है, वो मंगल हो जाती है ना। ठीक है। हाँ, वो भाव से करेंगे तो। हाँ, परमार्थ भाव से करेंगे तो। हाँ, परमार्थ साधक तो परमार्थ ही वन, परमार्थ भाव से करेंगे तो साधक ही नहीं है, वो स्टूडेंट हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, सब हो सकता है, पर साधक नहीं। साधक परमार्थ के भाव से ही करता है तो ही साधक है, यानी स्पिरिचुअलिटी को समझ के करता है वही साधक है ना। हाँ। तो क्या अभी सेकंड क्या सब था? यज्ञ। अभी यज्ञ क्या है? अभी यज्ञ दो, यज्ञ यानी सेक्रीफाइस, यानी हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ना, कुछ यज्ञ करते हैं। अभी यज्ञ में, यज्ञ एक द्रव्य की क्या होता है जिसमें हम सब विधि से करते हैं, स्वाहा करते हैं, है ना, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो वो सब विधि, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य यज्ञ, जिधर द्रव्य होता है, और उसमें हम सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे अग्नि जला के हम उसमें तो स्वाहा करते हैं, वो एक किस्म का यज्ञ है, पर वो क्या है? द्रव्य यज्ञ है। अभी उसको ही ज्ञान यज्ञ में कर, सब वो उसको समझ के चले तो ज्ञान यज्ञ बना दे। तो ज्ञान यज्ञ ने सब ज्ञान से करना, ये करने से ये फायदा, ये करने से फायदा, ये करने से सबका विश्व का मंगल हो, ये करने से स्व परिवर्तन से विश्व, ये सब ज्ञान हो, ये सब सोच के करे तो क्या हो गया? ज्ञान यज्ञ हो गया। सिर्फ द्रव्य में पड़े रहे तो कुछ मतलब नहीं है। तो एक हो गया यज्ञ में क्या होता है? एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ, और दूसरा तीसरा यज्ञ होता है जो हमने, जो भी हमको फंड्स आते हैं हम उसको यज्ञ में जमा करते हैं,
यज्ञ किसके लिए? जो हम जो भी सेक्रीफाइस करें, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसमें पैसे लगे तो वो यज्ञ से निकलेगा। तो उसको समझने की तरीका अलग अलग है यज्ञ को। किधर वो फंड हो, फंड एक बोलते ना, एक यज्ञ एक जगह फंड जमा करने को यज्ञ बोलते हैं। एक किस्म के सेक्रीफाइस उसको यज्ञ बोलते हैं, जो द्रव्य में आता है। एक किस्म के ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान से सब कुछ समझ के करना, उसको भी ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। तो अभी ये तीनों चीज समझ में आए यज्ञ को लेके? यस सर। तो और तीसरा क्या था? दान। अभी दान, जो हम दान करते हैं ना किसी को करुणावश, या कुछ भी हमको किसी को अपने माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, वो दान नहीं बोलते अपन, वो तो करते ही है ना, दान ही हुआ ना, है ना। पर दान में हमको पात्रता देखना जरूरी है। और दान सिर्फ पैसों का नहीं रहता है, कर्म दान रहता है। वो दान, कन्यादान सबसे श्रेष्ठ है, हमने देखा। तो ये दान यानी अपना कुछ प्रिय चीज या अपना कुछ प्रिय कुछ तो देना, ध्यान विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन उसको देना। और उसमें पात्रता देखना जरूरी है, अपात्र को हम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें पाप लगता है। तो हमको पात्रता देख के देना है। पर ज्ञान का दान कोई पात्रता, ज्ञान सबके लिए, ज्ञान आप फ्री सबको दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। तो हमको क्या, इसलिए ज्ञान यज्ञ, इसलिए ज्ञान का दान सबसे उत्तम दान। इसलिए हमको इजीली हम किसको भी दे, उसमें डर नहीं है। पर बाकी कुछ भी पैसे का दान, कन्यादान, उसमें हमको किसको सामने पात्रता देखनी पड़े तो पाप लगता है। उल्टा बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से दान भी दो, उसे पाप भी मिलेगा, ये कौन मगजमारी, इसमें पैसे करने का ही नहीं। जब तक हमको यकीन है कि व्यर्थ है तो ही करने का, तो नहीं। ये जो काम इधर करने से धर्म की तरह रास्ते पे जाएगा पैसा, तो ही नहीं तो ऐसे अधर्म पे डाल दोगे तो हमको उसका पाप अलग लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। और उसके बाद का कौन सा शब्द था? भोजन। अभी भोजन, जो अन्न ग्रहण करते वो भोजन है ना। तो Yes. जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, तो भोजन का महत्व हमको पता चलता है। क्योंकि हम अन्न में कुछ तो जो अन्न से ही बना है ना, भोजन से ही बना है। और हाँ। भोजन करने की विधि शास्त्रों में दी गई है, किस तरह भोजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस विधि को पालोगे तो उत्तम गति, नहीं पालोगे, डूज एंड डोंट्स में नहीं पालोगे तो फिर गति तकलीफ होगी, है ना। उत्तम गति का अपोजिट निम्न गति। क्या क्या क्या? उत्तम गति का अपोजिट निम्न गति। निम्न गति यानी निचला, नीचे की गति, यानी इम्परफेक्शन। अभी गति अच्छा होने पे हम अच्छे इस पे चलते हैं, और नहीं होने पे हम उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन है उसका उल्टा। ठीक है, अगर स्वर्ग है तो दूसरा उसका उल्टा क्या होगा, नर्क, यानी गति नर्क की तरफ है। और अगर अच्छा है तो हमारी गति स्वर्ग की तरफ, यानी एकदम ऑपोजिट है। तो हमको गति हमेशा सत की तरफ होनी चाहिए, जो जिसमें हमारा मंगल लिखा हुआ है। ठीक है, वो हमको, जब हम योग करते हैं, जब हम ध्यान में रहते हैं, योग करते हैं, परमार्थी होते, तो हमको ये गति मालूम पड़ जाती किधर जाने की। ऑटोमेटिक प्रकृति हमको दिशा दिखाता है। तो ये सब मैजिकल है, इसमें हम साधे के तो ही पता चलेगा, तो कुछ नहीं पता चला। और कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज पूछिए। धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन आज का कीर्तन करने वाला है? कौन कीर्तन करने वाला है? आज कल्पना का है। कल्पना कर रही है, बताई दी उसने। हाँ सर, मैं कर। हाँ तो मैं नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। काय नेटवर्क का? हाँ देखो, अगर आता है तो। ये आ गया, अच्छा चलो ठीक है, चलो करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को आज का कीर्तन। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। तुम साधना आराधना, तुम ध्यान हो
संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। तुमसे मिला जो तुम वही वरदान हो राधे। तुमसे मिला जो तुम वही वरदान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। तुम्हारी बात राधे मेरी हर एक बात में। मेरी किस्मत की लकीरें है तुम्हारे हाथ में। तुम हो संध्या, तुम हो मेरी प्रभात में। मन हुआ पावन तुम्हारे प्रेम की बरसात में। तुम गीत हो संगीत का, तुम ज्ञान हो राधे। हो पास हर एक सांस के, तुम प्राण हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। राधे हे राधे, हे राधे, हे राधे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने कीर्तन किया। अभी ये महामंत्र भी तुम ही करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। राधे राधे सभी को। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। सब याद रखिए, मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजता हूँ, 3 शब्दों का मीनिंग, शब्दार्थ, भावार्थ और अनुभव भेजे। मेरी परीक्षा है तो देखते क्या होता है, मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा क्या मिला। ठीक है, तो धन्यवाद सबका, शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी को। हाँ सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, राधे राधे।